नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत, पीहर पक्ष ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, पति ने आरोपों को बताया गलत। हाईवे पर अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा, 25 लाख की शराब जब्त। व्यापारी पर चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, शौक मौज के लिए देते थे लूट की वारदात को अंजाम। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पीहर पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला का शव उसके ही निर्माणाधीन मकान में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। 28 वर्षीय महिला कसन कुंवर के गले में रस्सी लपटी हुई थी। मामले को लेकर पीहर पक्ष की ओर से प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें पति पर हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। घटना एक दिन पहले मंगलवार को तोरीखेड़ा साकरोदा गांव की है, जहां बच्चों के टिफिन में सब्जी की जगह नमकीन रखने जैसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। 30 वर्षीय पति किशन सिंह देवड़ा का कहना है कि झगड़े के बाद वह बच्चों को स्कूल छोड़ने चला गया। दोपहर में भाई ने फोन कर बताया कि पत्नी का शव निर्माणाधीन मकान में पड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। बुधवार को महिला की शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों के सुपुर्द किया। थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि सूचना मिली थी कि दोरीखेड़ा गांव में कसन कुंवर नाम की महिला का उसके ही निर्माणाधीन मकान में शव पड़ा है। महिला के शरीर में रस्सी बंधी हुई थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्य मिलने के बाद ही हत्या के कारणों का स्पष्ट रूप से पता लग पाएगा। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बुधवार को बलीचा हाईवे पर अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा, जिसमें 25 लाख की पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा जिले में अवैध शराब की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गोवर्धन विलास थाने की टीम ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को बलीचा हाईवे स्थित होटल महादेव के पास नाकाबंदी के दौरान एक मिनी ट्रक कंटेनर को पकड़ा और उसे चेक किया तो उसमें पंजाब निर्मित शराब के विभिन्न ब्रांड के 270 कार्टून पाए गए, जिस पर पुलिस ने चालक सोनू नायक को गिरफ्तार किया और आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया। पूछताछ में चालक ने बताया कि वह शराब हरियाणा से भरकर तस्करी के लिए गुजरात ले जा रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी से अग्रिम पूछताछ कर रही है। कार्रवाई में गोवर्धन विलास थाना अधिकारी अजय सिंह, हेड कांस्टेबल गणेश सिंह, भगवती लाल, कांस्टेबल दिनेश, रविंद्र कुमार और लोकेश रायकवाल की अहम भूमिका रही। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में किराना व्यवसायी पर चाकू से हमला व लूट की वारदात करने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। दरअसल बीती 29 जुलाई को थाना क्षेत्र के किराना व्यवसायी हेमंत सुवालका ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि एक मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात बदमाश उसकी दुकान पर आए और उससे रुपयों की मांग करने लगे। जब उसने मना किया तो उन्होंने चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। वहीं बदमाश वारदात के बाद मौके से फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एसपी के निर्देश पर एसपी मुख्यालय अंजना सुखवाल और सीओ गिरवा रजत बिश्नोई के सुपरविजन में गोवर्धन विलास थाना अधिकारी अजय सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास क्षेत्र में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, जिस पर पुलिस ने वारदात में शामिल नाहर सिंह उर्फ नारू, आनंद मीणा उर्फ अनिल व नरेश मीणा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों ने वारदात करना स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने शौक मौज और शराब पीने के लिए रुपयों की जरूरत होने पर दुकानदार पर हमला किया था। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ में और भी वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। बड़गांव चौकी पर अस्थायी रूप से बड़गांव थाने का होगा संचालन, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में बड़गांव पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया गया है। टीटू सुथार ने बताया कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद क्रमोन्नत पुलिस थाना बड़गांव व्रत पश्चिम का विधिवत रूप से प्रारंभ करने के लिए पुलिस थाना बड़गांव का स्थायी भवन बनने तक अस्थायी रूप से संचालन हेतु वर्तमान में पुलिस चौकी भवन में कार्य करने को लेकर ग्राम पंचायत बड़गांव एवं पुलिस विभाग के संयुक्त सहयोग से पुलिस चौकी का रंग रोगन साफ सफाई का कार्य
जोरों शोरों के साथ किया जा रहा है, जिसका 1 या 2 दिन में भवन में थाने का शुभारंभ किया जाएगा। अस्थायी रूप से संचालित थाना भवन की साज सज्जा को लेकर सरपंच संजय शर्मा, नए थाना अधिकारी पूरन सिंह, चौकी प्रभारी गुमान सिंह राव, पंचायत समिति सदस्य भुवनेश व्यास, समाज सेवी टीटू सुथार काम कर रहे हैं। बड़गांव के अंदर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे पूर्व मंत्री राज्य मंत्री मांगीलाल ग्रेसिया, लाल सिंह झाला साहब के आशीर्वाद से एवं सभी ग्रामवासियों की दुआ एवं हमारे सरपंच साहब और उप सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके प्रयासों से आज पुलिस थाना बड़गांव के अंदर कर्मरत किया, पुलिस की बड़गांव थाने में कर्मरत किया गया और इसी को लेकर आज तैयारी चल रही है, क्योंकि अस्थायी रूप से इस थाने को प्रारंभ भी करना है ग्राम पंचायत द्वारा। तो उसको लेकर पुलिस चौकी बड़गांव जो बनी हुई है उसको तैयार करवा कर और पुलिस थाने में अभी अस्थायी रूप में यहाँ चलेगा। और बड़गांव वासियों के बहुत खुशी का पल है कि बड़गांव के अंदर थाना आया हो या सैटेलाइट हो, महाविद्यालय हो, इसके बड़ी बड़ी शुरुआत जो की है उसके लिए सभी को आभार व्यक्त करना चाहिए, सरकार का भी, ग्राम पंचायत का और प्रशासन का भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप शुभारंभ कार्यक्रम में जरूर पधारें। राजस्थान सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब की विशेष कृपा से बड़गांव पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया गया है। उसके लिए अस्थायी थाना बड़गांव पुलिस चौकी पर शुभारंभ होने वाला बहुत जल्दी, उसकी तैयारियों को लेकर अभी तैयारियां चल रही है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, किस तरह की खुशी है बड़गांव वासियों के अंदर? आप बड़गांव वासियों में हर्षो उल्लास का माहौल है। सभी जने बहुत इतने खुश हैं कि उनका मैं कोई जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि बड़गांव में चोरियों का अड्डा बना हुआ था। आए दिन चोरियाँ, घरों में चोरियाँ, आस पड़ोस में मोटर चोरा के ले जाना, छोटी मोटी कई तरह की चोरियाँ, रात दिन हमारे को परेशानी। जब भी सुबह उठते 2-3 चोरियों का तो हमारे पास समाचार मिल ही जाता था। इसलिए हमारे को चोरियों से हमारे को राहत मिलेगी। इसलिए मैं पुनः हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत बड़गांव में पुलिस थाना खोलने की अनुमति दी। इसलिए अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। फॉर बुकिंग्स कॉल 9983305577। शर्तें लागू। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी,
मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज ने रेती स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, साथ ही अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल 9 अगस्त को पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ऐसे में आदिवासियों ने आज शहर में एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने हिस्सा लिया। सभी रेती स्टैंड स्थित राणा पूंजा की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद बड़ी संख्या में रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने बताया कि उन पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने में सरकार और प्रशासन नाकाम रहा है। ऐसे में अब बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की, साथ ही आदिवासियों की वर्षों से काबिज जमीनों का पट्टा देने, फेरा फेरी वाली पंचायतों पर यूआईटी का हस्तक्षेप खत्म करने, कांकरी डुंगरी आंदोलन में दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने, प्रस्तावित समान संहिता कोड से आदिवासियों को दूर रखने की मांग की है। आज विश्व आदिवासी दिवस के संदर्भ में हम कलेक्टर साहब को हमारी मुख्य मांगे थी, जैसे कि आबादी में बसे पेरापेरी क्षेत्र में जो पंचायतें हैं उनके अभी तक पट्टे नहीं दिए गए, और जैसे कि अभी गोगुंदा में जो एक हत्या हुई महिला की निर्मम हत्या, जो एक वृद्ध महिला एक माँ के बराबर थी, उनकी निर्मम हत्या हुई। ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो समाज के साथ आए दिन अत्याचार शोषण होता है। इसी के लिए हम संदर्भ में कलेक्टर साहब से ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमारा समाज किसी भी स्तर पे जो भी सहयोग अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसका प्रशासनिक सहयोग और प्रशासन द्वारा उनको सहयोग किया जाए और अपराधियों को सजा होनी चाहिए। अम्बामाता थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने भाई पर फर्जी वसीयत बनाकर पिता की संपत्ति से वंचित करने का आरोप लगाया है। अम्बामाता थाना क्षेत्र में फर्जी वसीयत बनाकर भाई ने बहन को पिता की संपत्ति से किया वंचित। बहन ने चेटक स्थित प्रेस क्लब में दी जानकारी। रेणु जोशी ने बताया कि उसके पिता सुंदरलाल की साइफन चौराहे पर आवासीय भूमि है, जिस पर सुख सुंदर टावर बना हुआ है। वहीं बड़ी में उसके पिता की जमीन है। रेणु ने बताया कि उसके भाई भूपेंद्र जोशी ने फर्जी वसीयत नामा बनाकर उसके पिता की सारी संपत्ति हड़पने का प्रयास किया है। रेणु ने बताया कि उसके पिता का निधन 15 सितंबर 2002 को होने के बाद इस फर्जी वसीयत के आधार पर उनकी भूमि पर कुछ भूमाफियाओं के प्रयास से सुख सुंदर टावर के नाम से कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, और इस संपत्ति से रेणु जोशी को वंचित करने के लिए कोर्ट में दिए गए वाद के बाद रेणु जोशी को, जो कि सुंदरलाल जोशी की तीसरी संतान है, उसे भी पक्षकार नहीं बनाया गया। ऐसे में रेणु जोशी ने आज प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता कर उसके साथ की गई धोखेबाजी और जालसाजी की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि उसके पिता की संपत्ति में उसका भी हक है। ऐसे में कोई भी उसके भाई से पिता की संपत्ति का खरीद फरोख्त न करे। सुंदरलाल जी जोशी, मेरे नाना जी के मरने के बाद में मेरे मामा भूपेंद्र जोशी ने फर्जी तरीके से वसीयत बनाई, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को भी जो सजरा दिया उसमें मेरी मम्मी का नाम हटा दिया उन्होंने, और उसके बाद जात प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए मेरी मासियों ने वापस मेरे मामा के ऊपर दावा किया। उन्होंने भी एक गवर्नमेंट को सजरा दिया जिसमें भी मेरी मम्मी का कहीं कोई नाम नहीं है। तो सिर्फ पैसों के लिए मेरी माँ के वजूद को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये लड़ाई पैसों की नहीं होके और मान सम्मान की ज़्यादा रही है, क्योंकि इस तरह से आप गवर्नमेंट को और सब लोगों को आप गुमराह करके अगर ऐसे फर्जी वसीयत करके और एक बहन को, सगी बहन को अगर आप बहिष्कृत करते हो तो ये कहीं न कहीं आत्मसम्मान को ख़त्म करने वाली बात है। इसलिए हमें सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे आके कहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी मासियों ने भी यहाँ पे आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी प्रिंट मीडिया को और गवर्नमेंट को सबको झूठ बोला उन्होंने कि उनकी एक सगी बहन नहीं है। इसलिए हम सबको आज प्रेस के माध्यम से ये बात कहनी पड़ रही है कि मेरी माँ के वजूद को ख़त्म करने का किसी को अधिकार नहीं है। सर, एक 2021 में कोर्ट में एक दावा लगा, दावा बाबत घोषणा है शासन अधिकार का, जो मधु व्यास ने लगाया है, जो इनकी रेणु जोशी की बहन है, और जो सजरा बनाया है उनको पार्टी भी नहीं बनाया है। और अब हमें जब पता चला है तो हम इसमें पार्टी बनने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में। सिविल प्रॉपर्टी है सर, देवाली में है, साइफन पे है, वड़ी में है, और अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, पिता की प्रॉपर्टी है, सबका हक बनता है। सर, ये दावा यही लगता है निषेधाज्ञा का 400 BC का, यही दावे लगते हैं इसमें, और सिविल केस फाइल होगा, फौजदारी भी बनता है, पर अभी हम सिविल केस के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई है। आरके सर्कल पर पुलिस और कार सवार युवकों के बीच झड़प होने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में गुस्साए युवकों द्वारा
कांस्टेबल के साथ मारपीट करने की बात सामने आई है। दरअसल उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में आरके सर्कल पर मंगलवार बीती रात पुलिस और कार सवार कुछ युवकों के बीच झड़प हो गई। गुस्साए युवकों ने कांस्टेबल के साथ मारपीट कर दी। बीच बचाव में आई महिला कांस्टेबल से भी धक्का मुक्की की गई। घटना के वक्त आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद सुखेर थाना पुलिस जाब्ता लेकर मौके पर पहुंची और 4 जनों को हिरासत में ले लिया गया है। घटना आरके सर्कल पर बीती रात करीब 9:30 बजे की बताई गई है, जब एक हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात थे। उसी दौरान एक कार वहां से गुजरी। बताया जा रहा है कि ये कार रॉन्ग साइड से आ रही थी, जिसे हेड कांस्टेबल ने पीछा करते हुए रुकवाया। कार से आरके सर्कल निवासी जितेंद्र डांगी और देवीलाल डांगी उतरे और उनकी पुलिस के साथ जोरदार बहस शुरू हो गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक गुस्से में पुलिस को उंगली दिखाते हुए वहां से हटने के लिए बोल रहा है। इतने में युवकों की पुलिस से झड़प हो गई। इसी दौरान हेड कांस्टेबल के आंख में भी चोट लग गई। बीच बचाव को आई महिला कांस्टेबल से भी धक्का मुक्की की गई है। इस पर कांस्टेबल ने थाने में फोन कर तुरंत जाब्ता बुलाया, जिसके बाद जाब्ता मौके पर पहुंचा और 4 जनों को हिरासत में ले लिया गया है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां साफ तौर पर यह सारी घटना रिकॉर्ड हुई है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल। चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.